नहीं निश्चय कर पाए थे कि भरत राज स्वीकार करेगा वा नहीं। और की बात तो और, कैकेयी को भी यह विश्वास नहीं था कि मेरा पुत्र मेरे वरदान के अनुसार राज स्वीकार कर लेगा कि नहीं। जनकर भी जननी जान न पाई जिसको, महाकवि ने लिखा, मैथिली शरण गुप्त ने अपने साकेत में कहा कि भरत की महिमा का और कौन बखान करे। जनकर भी जननी जान न पाई जिसको, स्वयं जन्म देने वाली मां जिसको नहीं जान पाई उसको दूसरा क्या जान पाएगा। लेकिन अवधपुरवासी भरत को मिलते हैं, प्रणाम करके चले जाते, कुछ कहते नहीं। और भरत भी उनसे पूछते नहीं। भरत कुशल पूछी न सकई, भय विषाद मन माहि। डर के मारे भरत उनसे कुछ नहीं पूछते। सोचते हैं मैं पूछ लूं कि लोग कैसे हैं और कोई अनर्थकारी बातें बता देंगे, तो डर के मारे नहीं पूछते भरत। भयभीत हैं भरत भी अंदर से कि यदि कोई अनिष्टकारी समाचार मिल गया तो क्या होगा। इसलिए ना भरत किसी से कुछ पूछते हैं और न कोई कुछ भरत से कहता है। भरत पहुंच गए अयोध्या में और अयोध्या में अपने राजमहल के सामने विचार करने लगे कि पहले मैं कहां जाऊं जहां सब मिल जाएं। उन्होंने निश्चय किया जहां पिताजी होंगे वहीं भैया राम होंगे, जहां राम होंगे वहीं लक्ष्मण होंगे, जहां राम लक्ष्मण होंगे वहीं मां सीता होगी, जहां राम लक्ष्मण सीता होगी वहीं कौशल्या मां होगी, वहीं सुमित्रा मां होगी। सारा परिवार वहीं होगा जहां पिताजी होंगे। पिताजी कहां होंगे? जानते थे कि मेरी मां के महल में, कैकेयी के महल में, क्योंकि कैकेयी के कृतज्ञ थे। कैकेयी वीरांगना थी। कैकेयी महाराज को प्राणवत प्रिय थी कि उसने एक बार नहीं 2 बार महाराज के प्राण की रक्षा की थी। इसलिए नहीं कि बहुत सुंदर थी इसलिए उसके पास उसके पीछे पीछे घूमते थे। उसका साहस, उसका शौर्य, उसका तेज, उसकी राजनीति वाल्मीकि रामायण में नहीं, अध्यात्म रामायण में भी कैकेयी की राजनीति की महिमा का गान है। इतनी नितज्ञ थी और सही माने में कैकेयी एक महान देवी थी। महाकवि ने लिखा है कि भाई किसी वृक्ष का यथार्थ रूप केवल उसके फल से समझा जा सकता है। वृक्ष कैसा है तो फल बताता है, और वो भूमि कैसी है यह भी फल बताता है। और भरत ऐसे पुत्र को क्या कोई दुष्ट मां जन्म दे सकती है? क्या राय आपकी? कोई दुष्ट मां भरत ऐसे पुत्र को नहीं जन्म दे सकती। भरत की मां है कैकेयी। एक बार एक संत से किसी ने पूछा कि भगवान कौशल्या से अधिक कैकेयी को क्यों आदर देते हैं? कैकेयी ने तो भगवान को वनवास दिया था। महात्मा ने एक पद में बताया कि जने भरत सो पूत, जने भरत सो पूत, प्रेम गौरव दर्शावे, प्रभु प्रसन्न 100 बार उन्हें को वन ही पठावे। एक बार नहीं, कैकेयी इसलिए भगवान राम को प्रिय है कि वो भरत की मां है। भरत ऐसे पुत्र को जन्म देने वाली मां यदि 100 बार भगवान को वन में भेजे तब भी भगवान के लिए वो आदरणीय है, वंदनीय है। भरत की मां है। कैकेयी इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन उसके एक ऐसा महान अपराध हुआ। महान अपराध का कारण कौन थी? वो नीच दासी के बहकावे में आ गई। और एक अपराध में आज दिन तक लगभग 9 लाख वर्ष हो गए। 8,69,000 वर्ष हुआ राम को जन्मे। 8,69,000 हमारे इतिहास की दृष्टि से, 9.25 लाख समझ लो, 9.25 लाख वर्ष हो गए। भारत की हिंदू जनता ने पूर्ण रूप से कैकेयी का बहिष्कार कर दिया। आज दिन तक आपको कोई हिंदू नहीं मिलेगा जो अपने लड़की का नाम कैकेयी रखता हो। कोई रखता? कौशल्या मिलेगी, सुमित्रा मिलेगी, लेकिन कोई कैकेयी नहीं मिलेगा। सीता मिलेगी। हिंदू जाति ने बहिष्कार कर दिया। क्यों बहिष्कार किया? उसके उस कर्तव्य के ऊपर। आयुर्वेद में एक श्लोक है जिसमें बताया गया है
कि लहसुन जो होता है, लहसुन, उसमें 5 रस होते हैं। कोई पदार्थ नहीं है वनस्पतियों में जिसमें 5 रस होते हो। 6 रस होते हैं मूलतः। सबसे अधिक रस होते हैं लहसुन में, 5 रस होते हैं। एक रस उसमें नहीं है केवल। वो कौन सा रस नहीं है? नमकीन, सॉल्ट नहीं होता उसमें। बाकी 5 रस होते हैं। खट्टा होता है, मीठा होता है, कसैला होता है, तीखा होता है, कड़वा होता है। ये पांचों रस उसमें हैं, लेकिन उसमें सॉल्ट नहीं है, नमकीन नहीं होता। इतना बड़ा, जिसको कि ये बताया गया है कि अमृत जो गिरा था पृथ्वी पर, उस अमृत से यह लहसुन पैदा हुआ, आयुर्वेद में लिखा है। हाँ? लेकिन नीतिकार ने क्या लिखा कि जिस लहसुन में 5 गुण हैं जो किसी अन्य वनस्पति में नहीं मिलता, उसमें एक दुर्गुण के होने के नाते वो भगवान की पूजा में काम नहीं आता। एक ही दुर्गुण है उसमें। वो क्या है दुर्गुण? दुर्गंध, बदबू। केवल एक दुर्गुण होने के नाते भगवान की पूजा में उसका प्रयोग नहीं होता। 5 गुण होते हुए भी, अमृत का अंश होते हुए भी, लेकिन एक ही दुर्गुण के नाते वो भगवान की पूजा का पात्र नहीं बना। इसी रूप से सारे गुण कैकेयी में थे, लेकिन एक दुर्गुण इतना बड़ा आ गया जिसके नाते आज दिन तक कैकेयी को आदर का स्थान नहीं मिला। महात्मा भरत ये निश्चय किए कि जहां राजा होंगे वहीं सारा परिवार होगा। राजा होंगे मां कैकेयी के महल में, इसलिए सीधे वो कैकेयी के महल के सामने आ गए। जब कैकेयी के महल के सामने आए तो कैकेयी ने क्या किया, क्या कहा, कहे तो कल बताएंगे। आज तो सुने बहुत। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। आप लोगों को श्वास श्वास के साथ शब्द आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारी हो, इस शुभकामना के साथ कई दिनों से यहाँ पर आप सब लोग श्री रामचरितमानस में वर्णित महात्मा भरत का पावन चरित्र सुनाया जा रहा है। कल मैंने एक बात समझाई थी आप लोगों को, व्यक्ति की यथार्थ स्थिति का बोध प्रतिकूल परिस्थिति में ही प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य का धर्मनिष्ठ होना, उदार होना, संयमी होना, असंग होना, ये जो दिव्य गुण हैं, इन गुणों की परीक्षा भी विपत्ति काल में ही होती है। जब तक अनुकूल परिस्थितियां हैं मनुष्य के सामने, तब तक उसमें
इन सारे उदात्त गुणों का होना कोई विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि प्रदर्शन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, दिखावे के लिए भी इन गुणों का अवलंबन लिया जा सकता है। लेकिन विपत्ति काल में जब अपने ऊपर ही संकट आया हो, सारी परिस्थितियां प्रतिकूल हों, उस अवस्था में भी ये दिव्य गुण, ये उदात्त गुण मनुष्य में प्रतिष्ठित रहें, ये महापुरुष के ही द्वारा संभव हो सकता है। जैसा कल मैंने बताया था, कसे कनक मणि पारिख पाए, पुरुष परखिए समय सुभाए। सोने की पहचान खरे और खोटे की कसौटी से, मणि की पहचान जौहरी द्वारा, और व्यक्ति की पहचान विपत्ति। जिस महापुरुष का चरित्र मैं आप लोगों को सुना रहा हूं, उसके समक्ष इसी प्रकार की एक महान विपत्ति अकस्मात टूट पड़ी। उसकी कल्पना में भी ये बात नहीं थी कि कभी राम को प्राणवत प्यार करने वाली मेरी मां राम को वन में भेज देगी। उसकी कल्पना में ये बात नहीं थी कि अपने पति के प्राणों की रक्षिका, अपने प्राण की बाजी लगाकर अपने पति के प्राणों की रक्षा करने वाली मेरी मां कभी पति के प्राण ले सकती है। कल्पना नहीं थी। अन्य ग्रंथों में लिखा है कि राम सदैव कैकेयी के पास रहे और कैकेयी का ही दूध पिया, और भरत कौशल्या के पास रहे और कौशल्या का दूध पीते रहे। राम के वनवास के पश्चात दुखित हृदया कौशल्या स्वयं कहती है, सुमित्रा जब उसे धैर्य धारण करने की सीख देती है तो सुमित्रा से कहती है कि तुम तो जानती हो कभी मैंने राम को हिक भर कर प्यार नहीं किया। राम जब बच्चेपन में मेरे पास आता था मां कहते हुए, तो मैं उससे कह देती थी, कहीं मोहि मैया कहूं मैया मैं भरत की, बलैया ले हो भैया तोर मैया कैकेयी। और सरल स्वभाव वाले मेरे प्यारे श्री राम ने सही माने में कैकेयी को ही मां मान लिया। तुलसी सरल भाय माय रघुराय मानी, काय मन बानी हूं न जानी कै मते ही है। कर्म से, वचन से, मन से
राम ये नहीं समझे कि कैकेयी मेरी मतेली मां है। तुलसीदास जी कवितावली में लिखते हैं, अभिप्राय ये कि भरत कौशल्या की गोद में सोते थे और राम कैकेयी। भरत को देख करके कौशल्या मां के स्तन का दूध बहने लगा। थन पे श्रवई नैन जल छाए। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि भरत सदा उस स्तन का पान करते थे। जो मां कैकेयी राम को ही अपना पुत्र मानती थी, जिसने शुद्ध बुद्धि की अवस्था में घोषणा की, प्राणते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस्तोरे। मंत्रा से ही कहा, राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, उनके राज्याभिषेक से तुम्हें क्यों पीड़ा हो रही है? जो विधि जन्म दे कर छोहू, मैं तो प्रार्थना करती हूं कि विधाता जब कभी इस मनुष्य लोक में मुझे जन्म दे, हो राम सिय पूत पतो, तो राम ही मेरे पुत्र बने और सीता मेरी पुत्र वधू बने। ये किसके शब्द हैं? कैकेयी के। जो कैकेयी राम को प्राण से भी अधिक प्यार करती है, जो कैकेयी ये भी जानती है कौशल्या सम सब महतारी, रामई सहज सुभाय प्यारी, मुंह पर करही स्नेह विशेखी, मैं करी प्रीत परीक्षा देखी। कहती है राम तो कौशल्या के समान ही अपनी सभी माताओं को मानते हैं, लेकिन मेरे ऊपर उनका अधिक स्नेह है। और ये मैं केवल जबानी नहीं कह रही, मैंने परीक्षा करके देख ली, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। सोचिए, जिस कैकेयी ने अपने प्रेम की परीक्षा भी कर ली थी, राम में इतना अनुराग था, क्या भरत कभी सोच सकते थे कि वह कैकेयी पति और पुत्र दोनों पर आघात करेगी? नहीं। ऐसा क्यों किया कैकेयी ने? कल मैंने बताया था, को न कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। कौन दुनिया में ऐसा हुआ जो कुसंगति में पड़ जाए उसका नाश न हो? कौन ऐसा व्यक्ति दुनिया में हो सकता है जो नीच व्यक्ति का संग करे और उसकी मति भ्रष्ट न हो? रहे न नीच मते चतुराई, ये सिद्धांत है। भरत की कल्पना के विपरीत जो कुछ अयोध्या में हुआ उससे वो अपरिचित है। इसलिए एक साथ अपने पूरे परिवार को देखने की लालसा लेकर वो कैकेयी के महल में पहुंचे, क्योंकि जहां कैकेयी है वहां महाराज दशरथ होंगे, जहां दशरथ होंगे वहीं श्री राम होंगे, जहां राम होंगे वहीं लक्ष्मण सीता और कौशल्या होगी। सारा परिवार एक ही जगह मैं देख लूंगा, ऐसी अभिलाषा लेकर भरत कैकेयी के महल में आए। इसलिए नहीं आए कि कैकेयी उनकी मां थी, नहीं, इसलिए आए कि वो जानते थे कि महाराज सदैव कैकेयी के महल में ही रहते हैं।
और मैंने कल आप लोगों को बताया था कि महाराज कैकेयी के महल में इसलिए नहीं रहते थे कि वो बहुत सुंदरी थी या उसमें और किसी प्रकार का वासनात्मक स्वार्थ था। इसलिए रहते थे कि वो महान वीरांगना, महान नीतज्ञ, महान विदुषी और हम पढ़ते हैं अन्य ग्रंथों में कि पूरे अयोध्या में वैभव का हेतु कैकेयी थी। देवराज इंद्र भी उससे ईर्ष्या करते थे और देवराज इंद्र को भी वो कुछ नहीं समझते थे। इसीलिए तो देवताओं ने भी अपना बदला निकालने के लिए उसको माध्यम बनाया और कुसंगति में पड़कर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। परिणाम क्या हुआ? भरत जब कैकेयी के महल के सामने आए, तुलसीदास जी लिखते हैं, आवत सुत सुनी कैकेय नंदिनी, हर्षी रविकुल जलरुह चंदिनी। सूर्यकुल रूपी कमल को नष्ट करने वाली चांदनी के समान कैकेयी अपने पुत्र का आगमन सुनकर के प्रसन्न हो गई। उपमा क्या दिया? रविकुल जलरुह चंदिनी। जो तालाब में विकसित होने वाला कमल है, वह कमल सूर्य के प्रकाश में तो विकसित हो जाता है, लेकिन चंद्रमा की चांदनी लगने से जल जाता है। बड़ा विचित्र। सूर्य में प्रखर किरणें हैं, प्रकाश है, और चंद्रमा की किरणें शीतल होती हैं, तो इतनी प्रखर नहीं होती, कोमल होती हैं। और हमारे यहां तो शास्त्रकारों ने भी बताया कि चंद्रमा की किरणें जीवन दायिनी होती है, लेकिन जो चंद्रमा की किरणें जीवन दात्री होती हैं, वही किरणें कमल को जला देती हैं। जब कमल पर पड़ती हैं तो कमल जल जाता, मुरझा जाता है, नष्ट हो जाता है। जो कमल सूर्य की प्रखर किरणों में विकसित होता है। यहां पर तुलसीदास ने उपमा दी, आवत सुत सुनी कैकेय नंदिनी। यहां पर उन्होंने कोई कैकेयी का अयोध्या से संबंध नहीं बताया। कैकेय नंदिनी, कैकेय नरेश की पुत्री है। पिता संबंधित नाम लिया, पति संबंधित नाम नहीं लिया, पुत्र संबंधित नाम नहीं लिया। जब किसी नारी के दुर्गुण की व्याख्या करनी होती है तो गोस्वामी जी सदैव उसको पति कुल से नहीं जोड़ते, पितृकुल से जोड़ते हैं, क्योंकि नारी के सुसंस्कार और कुसंस्कार ये पितृकुल की देन होती है, पति कुल की नहीं होती। ये बात सुन, महाकवि की विलक्षण प्रतिभा। ऐसे जब सती की बुद्धि विकृत होती है, सती की, तो वहां पर भी यही लिखते हैं, मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी का। और जब किसी नारी की बुद्धि शुद्ध होती है, व्यवहार अच्छा होता है पति कुल में, तो वहां पति के साथ संबंधित करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उसके स्वभाव से, उसके व्यवहार से पति कुल का गौरव बढ़ता है।
लेकिन उसमें जो कुसंस्कार आते हैं वो तो मातृकुल से ही आते हैं, पितृकुल से आते हैं। इसलिए सती के प्रसंग में भी आप लोग देखेंगे, रामायण में पढ़ेंगे, जब सती को साथ लेकर भगवान शंकर अगस्त जी के आश्रम में जाते हैं तो तुलसीदास जी लिखते हैं, एक बार त्रेतायुग माही शंभु गयो कुंभजर सिपाही। साथ में कौन था? का संग सती जग जननी भवानी। बड़ी महिमा गाई। साथ में सती हैं जो जगत की माता हैं, भवानी हैं, और पूजे ऋषि अखिलेश्वरी जानी। और अखिलेश्वरी जान करके ऋषि ने उनकी पूजा की। जिसको जग जगत भवानी कहते हैं, अखिलेश्वरी कहते हैं, उसी सती की बुद्धि जब विकृत हो जाती है तब क्या लिखते हैं? मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। कहा भवानी नहीं, कहा भवानी नहीं रही। भवानी क्यों नहीं रही? अरे कहा जो पति के अनुकूल हो वही तो पत्नी कहलाने का अधिकार रखती है। जब पति के प्रतिकूल विचार चलने लगा तब पत्नी कहाँ रही? तब वो धर्म पत्नी नहीं रही, तब तो पंजाबी में धर्म पुटनी हो गई। धर्म को उखाड़ कर फेंक देने वाली, तब धर्म पत्नी नहीं रहती हो। इसलिए तुलसीदास जी ने उसका संबंध जोड़ा पिता से। चले भवन संग दक्ष कुमारी। कहा दक्ष कुमारी क्यों कहा? कहा इसलिए कहा कि जैसे दक्ष भगवान शंकर का द्रोही है, इसी प्रकार से अब पुत्री में भी वही गुण आ रहे हैं, वही स्वभाव ये भी बरते। ये माता पिता के दिए हुए संस्कार जाते नहीं कहीं, याद रखना। नारी के गौरव का और नारी की विकृति का उसकी बुद्धि से ही तो संबंध है, और बुद्धि संस्कारों से बनती है। वैसे तो बुद्धि सबकी शुद्ध है, और संस्कार मिलते हैं माता पिता से, बच्चेपन के सहेली मित्र और उसके वातावरण से। पति के कुल में तो प्रौढ़ होकर के आती हो, ये तो आप लोग जानते हैं। पति कुल में तो वो प्रौढ़ होकर माने परिपक्व होकर, वहां कुछ नई बात नहीं सीख सकती हो। पति क्या नई बात सिखाएगा उसे? जो उसकी बातें पकी हुई हैं उसको तो रिमूव नहीं कर सकता, ना हटा नहीं सकता। यहां पर तुलसीदास जी ने जैसा प्रयोग सती के लिए किया है, वैसे प्रयोग अब कर रहे हैं कैकेयी के। आवत सुत सुनी कैकेयी नंदिनी। ये कैकेयी नंदिनी है। कैकेयी नंदिनी क्यों कहा जानते हो? महाराज कैकेयी की पुत्री है ये, और माता पिता के ही गुण आए हैं इसमें। एक अन्य ग्रंथ में कथा है, महाराज कैकेयी नरेश किसी ऋषि की कृपा से एक वरदान प्राप्त की। क्या वरदान पाए? कि तुम्हें हर एक प्राणी की भाषा का ज्ञान होगा। पशु बोलता है वो भी कुछ कहता है, ये पक्षी जो बोलते हैं वो भी कुछ कहते हैं। यानी जितने प्राणी हैं सृष्टि में सबकी भाषा, और अपनी भाषा में कुछ कहते हैं। किसी की बात सुन में आती है, किसी नहीं सुन पाते, किसी की भाषा समझ में आती, किसी की नहीं आती। लेकिन कैकेयी नरेश को यह वरदान मिला कि सारे जीवों की भाषा तुम्हें समझ में आ जाएगी। बड़े प्रसन्न हुए। एक दिन कैकेयी नरेश भोजन कर रहे थे, और उसी समय उनकी धर्मपत्नी जो थी वो उनको भोजन परोस कर खिला रही, और साथ साथ पंखे भी जल रही।
इतने में एक कीड़ी, चींटी जिसे कहते हैं हमारी भाषा में, आप क्या कीड़ी कहते हैं, एक कीड़ी आई और जहां राजा भोजन कर रहे थे वहां एक चावल गिरा था, उसको ले लिया, लेकर के बाहर जाने लगी। जब बाहर जाने लगी तो एक दूसरी जात की कीड़ी आई, वो उससे चावल छीनने लगी। राजा ने देखा तो वो जिस कीड़ी के मुंह में चावल था, उसने चावल छोड़कर उससे कहा कि भाई तू मेरे से ये क्यों छीन रही है, इतना चावल गिरा हुआ है नीचे, जाकर वहां से उठा ला। वो कीड़ी कहने लगी कि नहीं, मैं वहां अंदर नहीं जा सकती। कहा क्यों नहीं जा सकती? कहा इसलिए नहीं जा सकती कि राजा को महात्मा ने वरदान दिया था। उसने ये भी कहा था कि यदि ये तूने किसी से बताया तो तुम पाषाण हो जाओगे, यानी तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। उसने सोचा कि मैं क्यों किसी से बताऊंगा। अब इस घटना के बाद रानी ने कहा कि बताओ आप हंसे क्यों? राजा ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं। अरे कहा बात क्यों नहीं है? यदि आप नहीं बताओगे तो मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी, जल ग्रहण नहीं करूंगी, मैं मर जाऊंगी। राजा ने कहा भाई इसमें मरने वाली क्या बात है? कहा आप बताइए हंसे क्यों? राजा ने कहा कि यदि मैं बता देता हूं कि मैं क्यों हंसा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसने कहा तुम्हारी मृत्यु हो कल चाहे आज, लेकिन तुम बताओ मुझे हंसे क्यों? मैं ये नहीं जानती। अरे कहा मेरी मृत्यु हो जाए और तेरे कोई दुख नहीं हो? कहता मेरे कोई दुख नहीं, मेरा आपसे कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं, हमें तो केवल ये चाहिए कि आप हंसे क्यों? आप मेरे ऊपर हंसे ना, क्यों हंसे? राजा बेचारे संकट में पड़ गए, क्या कहे क्यों हंसे? कोई उत्तर नहीं दे सके। ग्रंथकार ने लिखा कि राजा ने बहुत समझाने की कोशिश की, किंतु उसके समझ में बात नहीं आई। फिर राजा ने निश्चय किया कि जब हमें पत्थर ही होना है, पाषाण ही होना है, और ये नहीं मानती, इसे बताना ही पड़ेगा, तो मैं यहां पाषाण क्यों हूं? मैं चल करके गंगा जी में खड़ा होकर इसे बता दूंगा और वहीं मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो कम से कम गंगा जी में तुम्हें कल्याण को प्राप्त हो जाऊंगा। इसलिए राजा ने कहा कि यदि तू हट कर रही है भाई, चलो फिर अपन हरिद्वार चलते हैं, वहीं गंगा जी में खड़ा होकर मैं बताऊंगा। उसने कहा ठीक है चलिए। अब कश्मीर से राजा गंगा जी में प्राण छोड़ने के लिए चल पड़े। रास्ते में जहां भी पड़ाव पड़ता वहां लोग समझा रहे हैं उसे कि तुम हट न करो। राजा किसी बात पर हंसे होंगे जब नहीं बताना चाहते, यदि उनका प्राण उसमें संकट में पड़ जाएगा तो क्यों हट कर रही? और कहती है प्राण संकट में हो चाहे उद्धार हो, लेकिन मुझे तो जानना है। अब एक ग्रंथकार ने तो ये लिखा कि राजा आए और हरिद्वार में अपना शरीर छोड़ करके उसको बताकर चले। एक ग्रंथकार ने लिखा कि राजा जब वहां से चले तो रास्ते में एक जगह जंगल में पड़ाव जंगल में पड़ाव पड़ गया और राजा बड़े दुखी थे कि देखो अकारण मैं मृत्यु के मुंह में जा रहा हूं, ये स्त्री इतना भी नहीं समझ रही है। वो बड़े दुखी हृदय से जाकर जंगल में एक जगह थी, वहां पर जाकर बैठ गए पहाड़ी के किनारे। इतने में एक गणेरिये बकरी लेकर के बकरे लेकर के जा रहे थे। राजा तो सभी जानवरों की भाषा समझता था। बकरी ने बकरे से कहा कि वो जो हरी हरी घास है वो मेरे लिए ला दे। तो बकरे ने कहा भी लाता हूं।
बकरा जाकर के हरी घास के लिए मुंह बढ़ाया तो मिली नहीं घास। वो लौट करके आया कि घास नहीं मिल रही है। बकरी ने कहा मिले चाहे ना मिले लेकिन मेरे लिए तो ला दे तू। उसने कहा कि भाई यदि मैं आगे और बढ़ता हूं तो नीचे खंडक है, मैं गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। बकरी ने कहा तू मरे चाहे जिए लेकिन हमारे लिए घास ले आ। जब बकरी ने ये कहा तो बकरे ने पीछे मुड़ करके थोड़ा सा और लंबी लंबी सींगों से 2-4 धक्के मारे उसे। जब धक्के मारे तब तो वो चीखी, कहा खाएगी घास? कहती नहीं, अब आप न मारो, घास नहीं खाऊंगी। तो बकरा कहता है कि क्या मैं वो मूर्ख राजा हूं क्या जो स्त्री को अपने हंसने की कथा बताने के लिए गंगा जी मरने जा रहा है? राजा तो बकरे की बात अभी समझ रहा था। राजा को ये बात आई कि आज बकरा भी मेरी निंदा कर रहा है, मैं इतना गिर गया कि पशु से बदतर हो गया। उसने कहा कि यही विद्या मैं भी प्रयोग करूंगा। उसको क्रोध आया, वो हाथ में घोड़े का चाबुक लेकर के पहुंचा। रानी से कहने लगा देवी ऐसा कर कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपन लौट चले। क्यों मेरे जीवन का तो अंत करना चाहती है? उसने कहा कि आप बता दो यही तो मैं लौट चलती हूं। बिना बताए तो नहीं लौटना। कहा तो मैं मर जाऊं, पत्थर हो जाऊं और तुम्हें इसका कोई कष्ट नहीं, केवल मेरी हंसने का कारण जानने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा हो गया। उसने कहा मेरा तो यही निश्चित है। अब राजा को प्रेरणा तो मिली थी बकरे से, उसने सोटा उठाया, लगाना शुरू किया। जब चाबुक मारे तो रानी चीख पड़ी, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा बता। अरे जब मैं जीवित ही नहीं रहूंगा तेरे को लेकर क्या करूंगा? मेरा ही जीवन नहीं रहेगा फिर तुम किस काम आएगी? और जब 2-3 छोटे लगे चाबुक तो चीख पड़ी और कहने लगी अच्छा अब मुझे नहीं सुनना है, आप लौट चलो। कहा यही पहले कह दिया होता देवी। यहां पर भरत जी ने 2 बार ये बात कही है। आगे आगे दोहे में कहेंगे हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई जननी तू जननी भई। मेरा कुल तो महान था, महान है। मैं सूर्य वंश में पैदा हुआ हूं, दशरथ मेरे पिता हैं, राम लक्ष्मण मेरे भाई हैं। लेकिन हे मां तू तो अपनी मां के समान ही हुई। जननी तू जननी भई। हे मां तू अपने मां के समान ही हुई। विदिशन का अवसाय, क्योंकि विधाता से कुछ नहीं बस चलता, जिसको जो संस्कार मिलता है उसी के अनुसार जीता है। यहां पर तुलसीदास जी ने कैकेयी को अब कैकेयी राज्य से और वहां के परिवार से जोड़ते हुए कहा आवत सुत सुनी कैकेयी नंदिनी हर्षी रविकुल जलरूह चंदिनी। बड़ी प्रसन्न हुई, सजियारती भवन उठिधाई द्वारे बेटी भवन ले आई। आरती सजा करके सजियारती मुदित उठिधाई, प्रसन्नता के साथ। आप जरा सोचिए, पति की लाश अभी पड़ी है घर में और वो जश्न मना रही है। आप क्या कहोगे? क्या ये तो त्रेता में हुआ। कहा त्रेता में जब ये हुआ तो कलयुग में क्या नहीं हो सकता। लेकिन न त्रेता में सब ऐसे थे न कलयुग में ही सब ऐसे हैं। पति की लाश तेल की नाव में भरा हुआ पड़ा हुआ है,
सारी अयोध्या अनाथ हो गई है, चारों तरफ त्राह त्राह मची हुई है। और कैकेयी प्रसन्नता में मगन है। भरत दुखित परिवार निहारा, जब अंदर गए देखा तो सारा परिवार दुखी है। कैसे दुखी है? कहा मानव तुही न बनज बन मारा। ऐसा लग रहा है कि मानो कमल के बन के ऊपर ओले पड़ गए हो। जैसे ओले ओले गड़े जिसे कहते हो, जैसे गड़े जब गिरते हैं तो कमल का बन जो है वो सारा नष्ट हो जाता है। कहा जैसे गड़े से ओले से कमल का बन नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार से भरत का सारा परिवार नष्ट ऐसा दिखाई दिया। भरत दुखित परिवार निहारा, मानव तुही न बनज बन मारा। जहां सारा परिवार दुखी है वहां पर कैकेयी का कैकेयी हर्षित यही भांति, मनौ मुदित दौलाई किराती। जैसे किरातनी आग लगा करके, जैसे किरातनी पशुओं से भरे हुए जंगल में आग लगा करके प्रसन्न होती है, ऐसे सारी अयोध्या को जला करके कैकेयी मग्न है। तुलसीदास लिखते हैं ऐसी स्थिति में कैकेयी हर्षित यही भांति, मनहु मुदित दौलाई किराती। अब भरत तो अयोध्या की स्थिति देख करके व्यथित है अंदर से, और कैकेयी मगन है। भरत कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर बात क्या है। जिस कैकेयी के महल में हमारा सारा परिवार होना चाहिए था, आज यहां तो कोई नहीं है, और कैकेयी आनंद में मग्न है और सारा वातावरण ही विषाद से ग्रस्त है। बात क्या है? लेकिन कैकेयी ने अपनी करनी का ध्यान नहीं किया। तुलसीदास लिखते हैं सुत ही सशोक देखी मन मारे। पुत्र को देखा कि उदास खड़ा है, आरती की, तिलक लगाया, लेकिन पुत्र उसमें खुश नहीं हुआ। देखा कि ये दुखित खड़ा है तो क्या पूछती है? पूछत नैहर कुशल हमारे। अरे तुम इतने उदास हो तो मेरे घर पर तो सब ठीक है ना? मेरे माता पिता भाई परिवार मेरा कुशल है? आप जरा कल्पना कीजिए उस स्थिति का, कैसी, जिसको कहते हैं पेनफुल, पीड़ाप्रद वह स्थिति है। सकल कुशल कही भरत सुनाई। भरत ने कहा हाँ सब ठीक है, लेकिन तू ये बता, पूछी निज कुल कुशल भलाई। यहां सब कुशल है कि नहीं? यहां का क्या समाचार है? कहू कहतात कहां सब माता। पिताजी कहां हैं? मेरी सारी माताएं कहां हैं? कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। मेरे प्राण से अधिक प्यारे भैया राम लक्ष्मण और मां सीता कहां है? सुनि सुत बचन स्नेह में कपट भी नीर भरी नैन। भरत श्रवण मन सूल सम पापिनी बोली बहन। यहां तुलसीदास जी ने नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया। क्या कहा? पापिनी। पापिनी क्यों कहा जानते हो?
दूसरे को, अपने सुख के लिए जो दूसरे को मन से, वचन से, कर्म से पीड़ा पहुंचावे वो पापी। पाप की सरल परिभाषा। पाप किसे कहते हैं? अपने सुख के लिए मन से, वचन से, कर्म से दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, ये पाप। और ये पाप की साक्षात मूर्ति है। इसने अपने कर्म से भी पीड़ा पहुंचाया, वचन से भी पीड़ा पहुंचाया, मन से भी पीड़ा पहुंचाया, तीनों प्रकार से। और अब भरत से जो कहने जा रही है वो भी भरत के लिए पीड़ाप्रद है, पीड़ाप्रद है। इसलिए तुलसीदास जी उसको कहते पापिनी। और कपट नीर भर नयन माने पति की लाश पड़ी हुई है, आप आरती उतार रही है, प्रसन्न है, कैकेयी हर्षित यही भांति प्रसन्न है, मुदित है, सजी आरती मुदित उठिधाई, प्रसन्न है, कोई दुख नहीं है पति के मरने का। और राम के वनगमन की तो और प्रसन्नता है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है। अयोध्या के विनष्ट होने की प्रसन्नता है उसे। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनि सुत बचन स्नेह में, पुत्र के प्रेम से युक्त वचनों को सुन करके कपट नीर भरी नैन, कपट के आंसू आंखों में भर लिए। क्या कपट के भी आंसू होते हैं? बोले हाँ। आंसू तीन प्रकार के होते हैं। एक तो प्रेम के आंसू होते हैं, एक व्यथा के आंसू होते हैं, और एक कपट के आंसू होते हैं। तीन प्रकार के आंसू होते हैं। और इन आंसुओं का अलग अलग स्वाद भी होता होगा। कभी आप लोगों ने टेस्ट तो किया नहीं होगा, लेकिन इन आंसुओं का स्वाद भी अलग अलग होता है, इनका परिणाम भी अलग अलग होता है। तो कैकेयी के आंसू जो है वो कपट में है। कैसे कपट में है? जैसे मगरमच्छ के होते हैं। मगरमच्छ के आंसू तो सुना है ना? हमारे यहां एक ग्रंथ है नीति शास्त्र का, बहुत महान ग्रंथ है, जिसका नाम है पंचतंत्र। उसी के कुछ भाग का नाम है हितोपदेश। आप लोगों में से बहुत ने पढ़ा होगा, मैट्रिक में पहले लगता था। उसमें एक कहानी है कि एक मगरमच्छ की बंदर से दोस्ती हो गई। बंदर से सरिता के किनारे या समुद्र के किनारे एक वृक्ष था, उस पर बंदर रहता था और उस जल में मगरमच्छ रहता था। दोनों से दोस्ती हो गई। दोस्ती हुई कैसे? पेड़ में जब फल लगते थे तो बंदर उसे गिरा देता था, मगरमच्छ खाता था। दोस्ती हो गई। एक दिन मगरमच्छ ने सोचा कि जो फल इतना मीठा है तो इस फल को खाने वाले की मांस कितनी मीठी होगी। फल इतना मीठा है जो ये गिराता है पेड़ से। यदि किसी प्रकार से ये तो फल खा करके ही रहता है, यदि इसकी मांस मिल जाए खाने को तो कितनी मीठी होगी। उसने निश्चय किया कि कोई उपाय करो जिससे इसकी मांस खाने को मिले। ये निश्चय करके मगरमच्छ अब दोस्ती की बातें करने लगा उससे। एक दिन बड़ा उदास होकर के आया, किनारे पर खड़ा हुआ बंदर बेचारा, शाकाहारी फलाहारी प्राणी। आप तो जानते हो बंदर बड़ा स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है बल्कि फ्रूट ईटर, कोई दूसरी वस्तु नहीं खाता। इसलिए वो सरल भी होता है। वो एक्टिविटीज तो उसकी बड़ी क्विक होती है, लेकिन होता सरल है। आया उदास देकर के बंदर ने पूछा, मित्र आज तुम उदास क्यों? क्या करूं?
परिवार में कुछ न कुछ डिमांड बनी रहती है। कहा क्या हुआ? कहा देखो अब तुम पानी में तो चलना जानते नहीं, न तैरना जानते हो। कहा फिर? कहा अब तेरी भाभी जो है वो मुझे परेशान करती रहती है कि जिस मित्र की तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो उसको कभी लाकर मुझे भी दिखाओ। फिर? कहा आज उसने मुझे कंपेल किया जबरदस्ती, जाओ तुम ले आओ, जाओ तुम ले आओ। अब मैं तुम्हें करने में भी संकोच करता हूं, तुम्हें कैसे कहूं कि भाई तुम चलो अपनी भाभी से मिल लो, लेकिन मैं तुम्हारी रोज बड़ाई करता हूं उसके सामने। अब उसको ये चाह हो गई कि वो तुम्हें एक बार देखना चाहती है। बंदर ने कहा तो ये कौन बड़ी बात हो गई? कहा फिर कैसे तुम जाओगे, तुम पानी में तैरना जानते हो? कहा नहीं, मैं तो वृक्ष का प्राणी हूं, पानी का तो हूं नहीं, लेकिन कोई उपाय हो तो मैं चल सकता हूं। कहा उपाय तो बड़ा सरल सा है। कहा क्या? कहा तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ तो मैं तुम्हें ले जाकर तेरी भाभी से मिला आऊं, लेकिन मैं तुम्हें मजबूर करता नहीं क्योंकि भाई। उसने कहा कि नहीं, अरे जैसे तुम मेरे मित्र हो, मित्र की पत्नी तो मां के बराबर शास्त्र ने बताया है। राजो पत्नी गुरु पत्नी मित्र पत्नी तथैव च पत्नी माता सुमाता च पंचैते माता स्मृत। का शास्त्रकारों ने बताया कि दुनिया में 5 माताएं होती हैं, 5। कौन कौन? कहा राजो पत्नी, राजा की पत्नी जो रानी है वो मां के बराबर होती है। गुरु पत्नी, गुरु की पत्नी जो है वो मां के बराबर होती है। राजो पत्नी गुरु पत्नी और मित्र पत्नी तथैव च, और मित्र की पत्नी जो है वो मां के बराबर होती है। ये भारतीय संस्कार है, मित्र की पत्नी को भी मां मानना। ये पश्चिम का संस्कार नहीं है, वहां तो उल्टा ही मामला चलता है। और पत्नी माता स्वमाता, और पत्नी की मां जो है सास जिसे कहते हो वो मां होती है, और अपनी माता जिसने जन्म दिया है वो मां होती है। 5 माताएं होती हैं। तो बंदर ने उससे कहा कि भाई पत्नी, मित्र की पत्नी तो मां के बराबर होती है, यदि मेरी मां चाहती है मुझे देखना मिलना तो इसमें क्या बात है, मैं चल सकता हूं। मगर ने कहा अच्छा तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, अपन चले। वो बंदर बेचारा पेड़ से उतरा, पीठ पर बैठ गया। जब जाने लगा तो अब धीरे धीरे रास्ते में मगर रोने लगा। उसने देखा, कहा मित्र अब क्यों रो रहे हो तुम? अरे कहा क्या बताऊं, बड़े दुख की बात। कहा क्या हुआ? कहा मैं तुमसे कह नहीं सकता, अब क्या बताऊं। लंबी सांस लिया उसने, कैकेयी की तरह। उसने पूछा बताओ तो सही क्या बात है। उसने कहा कि जो तेरी भाभी है ना, उसने सब जातियों के मांस खाए। अब उसकी पता नहीं कैसे इतनी दुष्ट वृत्ति की है, वो कहती है मैं तो बंदर की कलेजी खाऊंगी। कलेजी कहां? अब मैं तुमसे बता भी नहीं सकता। अब बंदर जान गया कि ये तो मेरे साथ धोखा किया। अरे कहता मित्र बस इतनी बात के लिए तुम इतने दुखी हो? अरे कहा कि तुम्हारी कलेजी तुम्हारी भाभी मांग रही है। कहा भाभी नहीं मां कहो। अरे मां मेरी कलेजी मांगे तो मैं उसको प्राण तक दे सकता हूं, कलेजी क्या होती है? कहा फिर? कहा लेकिन गलती हो गई। कहा गलती क्या हो गई? कहा तुम्हें पता नहीं, पहले क्यों नहीं बताया मुझे? कहा पहले क्या बताता? अरे कहा तुम्हें मालूम नहीं है, बंदर की कलेजी पेड़ पर होती है। मैं आते समय उसे वहीं छोड़ आया। यदि पहले बताया होता तो मैं लेकर के आता। कहा अभी कुछ दूर नहीं आए हैं, अपन लौट चले, अभी लेते आते हैं। अभी तो मैं चलूंगा तो मेरे पास कलेजी है नहीं, तो पेड़ पर रखी हुई है। मगर ने कहा कि ठीक है। वो लौट पड़ा वहीं से। जब किनारे पर आया तो बंदर छलांग मार करके पेड़ पर चढ़ गया। अब वो नीचे इंतजार करता रहा। वो पूछता ऊपर से क्या बात है? अरे कहा दोस्त कलेजी लेकर आ रहे। कहा मूर्ख, तुम जितना मूर्ख मुझे समझते हो उतना तो मैं नहीं हूं। वो तब से एक किस्सा बना है मगरमच्छ के आंसू। समझे?
मगरमच्छ के आंसू सभी कहते हैं, उनको पता नहीं किस्सा कब से शुरू हुआ। किस्सा को बने कब से बना जानते हो? हितोपदेश हुआ, पंचतंत्र की रचना हुए लगभग 1500 वर्ष से अधिक हो गए, और तब से कहानी चली आ रही है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि कैके उसी प्रकार से मगरमच्छ के आंसू बाहर। तुलसीदास लिखते कपट नीर भरी नैन, न ये प्रेम के आंसू हैं न तो व्यथा के आंसू हैं, ये आंसू हैं कपट के। जैसे मंथरा के लिए लिया है, नारी चरित करी ढारई आंसू, का आप हमेशा, ये पुरुष बड़े सही में खराब होते हैं, जितनी बुराइयां होगी वो सब नारियों के बच्चे मर देंगे। और तुलसीदास जी ने भी यही किया, नारी चरित कर ढारे आंसू। पुरुष क्या चरित्र नहीं करते, वो भी तो नकली आंसू बहाते हैं। माताओं को ही क्यों इतना बदनाम किया गया? क्या बात तो ठीक है, लेकिन अब यहां प्रसंग कह के ही का है, तो मैं क्या करूं? इसलिए तुलसीदास जी की बात मैं बता रहा हूं, मैं इससे सहमत हूं कि नहीं, ये बात अलग रही, क्योंकि न तो सब देवियां एक सी होती हैं, न सब आदमी एक से होते हैं। एक बार एक देवी ने मेरे से कहा कि तुलसीदास जी स्त्रियों की बड़ी निंदा करते थे। हम कहा कैसे तुम जानती हो भाई? रामायण पढ़ी है। क्या पढ़ी है रामायण में? कहा उन्होंने लिखा है कि नारी स्वभाव सत्य कवि कहीं, अवगुण 8 सदा उर रही। क्या वो कहते हैं स्त्रियों के स्वभाव को कवि ने सत्य ही कहा है कि 8 अवगुण उनमें हमेशा रहते हैं, और उन्होंने अवगुण गिना दिया। साहस अमृत चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया, ये 8 अवगुण, साहस अमृत चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया, ये 8 अवगुण स्त्री में हमेशा रहते हैं। मैंने उससे कहा देवी बात यह है कि तुलसीदास जी कवि हैं, जिसके अवगुण गिने जाते हैं उसको गिनकर बता दिए। देवियों में उन्होंने 8 अवगुण देखा तो उन्होंने बता दिया। कहा पुरुषों के लिए उन्होंने क्या कहा? हम कहा पुरुषों के अवगुण गिने जाते तब तो बताते। उन्होंने एक चौपाई लिख मारी। पुरुषों के लिए क्या लिखा जानते हो? तुलसीदास जी पूछा गया कि भाई आप स्त्रियों के 8 अवगुण गिना दिए, पुरुषों के भी कुछ अवगुण गुना। उन्होंने कहा कि गिन ही नहीं सकता कोई। अवगुण सिंधु। पुरुषों के लिए क्या लिखा है? जब कोई पुरुष तुमसे चौपाई बोले तुरंत ही बोल दिया करो अवगुण सिंधु मंदमति कामी। तुलसीदास जी ने कहा पुरुष तो अवगुण का समुद्र है, जहां अवगुण का समुद्र है उसकी गिनती कौन करे, माप तोल कौन करे। और देवियों में तो केवल 8 अवगुण है, उन्होंने गिनकर बता दिया है। मेरे कहने का अभिप्राय कि तुलसीदास जी कोई किसी के पक्षपाती नहीं है, वो तो जैसा प्रसंग होता है उसकी बात कहते हैं। अब इस समय कैकेयी की जो गतिविधि है उसी को तो उन्होंने बताना है ना। अब क्या बताते हैं? सुनि सुत बचन स्नेह में कपट नीर भरी नैना। कपट के आंसू, इस समय उसे व्यथा के आंसू बहाने चाहिए थे, लेकिन नहीं। कपट नीर भरी नैना भरत श्रवण मन शूल सम। भरत के कानों को पीड़ा पहुंचाने वाली और मन को पीड़ा पहुंचाने वाली। पापिनी बोली बहन, 2 प्रकार की बातें कही है। एक तो कानों को पीड़ा पहुंचाने वाली और दूसरी मन को पीड़ा पहुंचाने वाली। जब कानों को पीड़ा पहुंचती है तो आदमी रोता है, चिल्लाता है, और जब मन में पीड़ा आ जाती है तो आदमी ठक रह जाता है, स्तब्ध रह जाता है। फिर उससे रोया नहीं जाता, बोला नहीं जाता, मौन हो जाता है। और ऐसी जो अवस्था है मौन वाली, ये बड़ी खतरनाक होती है।
बड़ी खतरनाक होती है। ऐसी अवस्था में आदमी की मृत्यु हो जाती है। जब आदमी को असह्य दुख होता है ना, तो उसे बोला नहीं जाता, रोया नहीं जाता। ये रोना जो है ये तो कम दुख में होता है। जो श्रवणशूल समय है उसमें रोया जाता है। जो आदमी रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, रोने लगता है किसी के वियोग में आदि, वो पीड़ा होती है जो सहने वाली है। सह पीड़ा में रोना धोना ये सब चलता है। कभी नकली भी रोना होता है, कभी असली रोना होता है। एक बार मैं गुजरात में गया, गुजरात में तो हमारे यहां पर आप लोग नैयर साहब के नाम से उन्हें जानते हैं, अब उनका नाम हो गया है सुरेश्वरानंद। तो उनके यहां मैं था, वहां से जा रहा था वो लेकर जे एक जगह है डाकोर, गुजरात में। तो डाकोर हम जा रहे थे दर्शन करने भगवान का। तो आनंद एक शहर है, वहां से जब आगे बढ़े तो हम लोग गाड़ी में जा रहे थे। जिस रास्ते से जा रहे थे वहां बगल में एक तालाब था। तालाब के किनारे बहुत सी स्त्रियां खड़ी थी काला वस्त्र पहने, और बड़े रिदम से वो कुछ कर रही थी। हमारे विचार से तो गा रही, लेकिन वैसे वो रो रही थी। हमने गाड़ी रुकवाई, वो देखने लगे। हम कहा भाई ये क्या है, और बड़े रिदम से ऐसे ऐसे हाथ को यहां मार दी। काले कपड़े, हैरान होकर देखता रहा बहुत देर तक। तो मैंने पूछा उनका क्या हो रहा है। तो एक ने बताया कि महाराज किसी की मृत्यु हो रही है, हो गई है, उस पर पंजाब में जिसे स्यापा कहते हैं, स्त्रियां ये रो रही है, और बिल्कुल रिदम के साथ रो रही थी, यानी ताल के साथ। तो रोना नहीं था, वो रोने का नाटक था। यहां भी पहले बताते हैं लोग, यहां भी लोग पहले रोने का नाटक करते थे। तो रोने का नाटक भी किया जाता है, और असली रोना भी होता है, असली रोना भी होता है, और प्रसन्नता का भी रोना होता है। तो यहां पर कपट नीर भरने, कपट के आंसू भर करके अब वो क्या कहती है, कहता तो बात मैं सकल संवारी, हे मेरे वत्स मैंने सारी बात तो संभाल ली, मैंने अकेले नहीं संभाली। क्या तो फिर का भई मंथरा सहाय बिचारी, बिचारी मंथरा ने मेरी बहुत सहायता की।